हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त कहानी लाला और आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज की अर्बन लीजेंड की सीरीज का ये हमारा चौथा एपिसोड है। ऐसे ही अर्बन लीजेंड सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आप आजकल की जो ये भागदौड़ भरी दुनिया देख रहे हैं, क्या इसमें पॉसिबल है कि किसी दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की आपदा में हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाए कि हम हमारा घर दार सब लुटा दे, घर के सारे सदस्य उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े। क्या ये आजकल के जमाने में पॉसिबल है? हो सकता है आजकल भी इंसानियत जिंदा, हमें कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ये जो कहानी है वो 12वीं शताब्दी की है। तो राजस्थान का कुलधारा गांव, हाँ, जिसे आज घोस्ट टाउन से प्रख्यात कर दिया गया है, घोस्ट टाउन कुलधारा, इसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कुलधारा जो गांव था वो पालीवाल ब्राह्मण्स द्वारा बसाया गया था। 11वीं शताब्दी में पाली शहर से बहुत से लोग बाहर निकले और आसपास की जगह जाकर एक्सप्लोर करके सेटल होना चाहते थे। तो ऐसे ही कुछ पालीवाल ब्राह्मण्स कुलधारा की जगह पर आए और वहां पे उन्होंने अपनी बस्ती बसाई। उनके घरों की इंजीनियरिंग इतनी मस्त थी कि बाहर टेम्परेचर खूब होने के बावजूद घर के अंदर उन्हें ठंडक मिलती थी। उनके सिविल इंजीनियरिंग का दिमाग हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी घर की रचनाएं बनाई थी। उन्होंने वहां पे जो कुछ व्यवसाय किया उसमें बहुत ही संपन्नता से बहुत समृद्धि हासिल की। तो ये कहानी इसी कुलधारा गांव की आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसलमेर में एक मंत्री था, सलीम सिंह। तो वो थोड़ा क्रूर नेचर का मंत्री था। एक दिन वो कुलधारा गांव में आया और उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ी जो काफी खूबसूरत थी। तो वो जैसे क्रूर मंत्री था, उसने आदेश दे दिया गांव में कि अगली पूर्णमासी की रात तक इस लड़की का विवाह मेरे साथ हो जाना चाहिए। पर उसका नेचर, उसकी जो जो कुछ उसके बारे में लोगों को पता था, उससे उसके बाद तो कोई भी अपनी लड़की का ब्याह उसके साथ नहीं कराना चाहता। और पालीवाल ब्राह्मण्स का ये था कि वो जाति के बाहर कभी भी अपनी बेटियों का विवाह नहीं कराते थे। इसी के चलते सारे जो कुलधारा के लोग थे ये एकत्रित हुए और इनकी एक पंचायत बैठी। वो जो लड़की थी वो जो कुलधारा गांव था उसके मुखिया की बेटी थी। तो फटाफट से इन्होंने एक मीटिंग अरेंज की। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि सारे आसपास के जो हमारे बिरादरी के गांव हैं उन्हें भी इस पंचायत में बुलाया जाना चाहिए। तो उसके जो कुलधारा छोड़कर भी 83 गांव थे, 83 गांव और भी थे जिनके लोग सारे एकत्रित हुए और इस बारे में बात की उन्होंने।
उनका ये कहना था कि कुछ भी हो जाए, हम हमारी बेटियों को या हमारे घर पर कोई आ जाए तो हम उसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। इसी के चलते उनका उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि हम हमारी बेटी को उस क्रूर कर्मा के हाथों नहीं सौंपेंगे, उसका ब्याह उसके उस सलीम सिंह के साथ नहीं होने देंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो उन्होंने वो सारा गांव और जो 83 गांव के लोग जिनके गांव उन्होंने सेटल हो गए थे वहां पर, उन्होंने भी वो गांव छोड़ने की सोची। पर ये क्या पॉसिबल है कि सारे के सारे लोग एक साथ निकल जाए और किसी को पता ना चले? हाँ, तो ये करिश्मा हुआ है। उन्होंने कुलधारा समेत सारे गांव के लोगों ने रातों रात वो जगह छोड़ देने की बात करी। उनका ये डिसाइड होता है कि चलो हम लोग ये सारा गांव छोड़ देंगे, लेकिन हमारी बहू बेटियों की इज्जत पे कोई आँच नहीं आने देंगे। तो ये अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधकर रातों रात उस गांव से निकल जाते हैं। पर जाते जाते उस जगह को श्राप देकर जाते हैं कि अगर यहाँ पर कोई सेटल होना चाहे, यहाँ पे हमारे जो घर मकान बने हुए हैं उनमें आकर कोई रहना चाहे तो वो यहाँ रह नहीं पाएगा। इसके चलते आज भी वो जगह एकदम ही खंडहर जैसी लेकिन सुनसान ऐसी पड़ी हुई है। आज उनके जो जमीन वगैरह है, मतलब कुछ घर टूटे पड़े हैं, मकान टूटे पड़े हैं, बहुत ही कम घर जो है वो अच्छे से बने हैं हुए हैं। जो ये इनकी रातों रात निकलने वाला जो साल था वो 1825 के आसपास का साल था। तो ये पालीवाल जो लोग थे वो कुलधारा गांव में तकरीबन 500 550 साल रहे। उन्होंने वो मेहनत से उसको फलाया फुलाया और उन्होंने अपना व्यापार व्यवसाय भी वहां पर बढ़ाया। उनका मन लग गया था उस जगह पे, और एक सलीम सिंह के आने की वजह से उनका जो ये घर था, उनका गांव था, ये उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। इस वजह से उनका बहुत मन से ये श्राप निकला और आज तक उस गांव पर कोई सेटल नहीं हो पाया है। कोई रेडीमेड घर मिल रहा है तो चलो जाके रहते हैं, ऐसा आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो कुलधारा और 83 गांव के लोग रातों रात निकल गए और आज वो गांव शमशान जैसे पड़े हुए हैं। पर जो गांव का कुलधारा गांव का एक मंदिर था उसमें ये श्राप लागू नहीं हुआ। तो आज भी वहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है। टूरिस्ट प्लेस बन चुका है ये। टूरिस्ट आते हैं, उस मंदिर में भी जाते हैं, बाकी घरों के अंदर वगैरह घूम के आते हैं। सब कुछ एक टूरिज्म के चलते उसकी देखभाल की जा रही है। तो ऐसी थी कुलधारा गांव की ये कहानी। आज भी अगर आप रात को वहां पे रुकना चाहे, मतलब बहुत से रिसर्चर्स आकर गए हैं वहां पर, तो उन्हें कुछ तो अपने आसपास कोई एंटिटी घूम रही है या कुछ फुसफुसाने की आवाजें आसपास आती है, ऐसा उनको आभास होता है। मतलब एग्जैक्टली भूत है क्या है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज भी वहाँ पे हमारे आज आसपास कोई तो चल रहा है। किसी के बात करने की आवाज़, किसी के घुंघरू की आवाज़, ऐसे हमें आभास होते रहता है। ऐसा जो वहाँ पे जाते हैं उनका कहना है। रात को वहाँ पे रुकना अलाउ नहीं है,
पर आपको ऐसे कुछ खुरापाती लोग आज भी दिखेंगे कि जो छुप छुपाते हुए जाकर वहां पे वीडियोस भी बनाकर आ चुके हैं। तो मतलब उन्हें भी उस चीज का थोड़ा बहुत एहसास हुआ है कि यहाँ पर कुछ तो एबनॉर्मल है। मतलब एकदम शांततापूर्ण माहौल तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ आपको आहट सुनाई ही देगी। बहुत से लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती जाने की। तो इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि आज की घड़ी में ये पॉसिबल है कि किसी दूसरे की प्रॉब्लम को हम इतना इतना मन पे ले ले कि पूरा घरदार उसके ऊपर न्यौछावर कर दे, पूरा परिवार समेत हम लोग उसकी मदद करने के लिए चले जाए। ये घटना 12वीं शताब्दी में घट चुकी है। तो आप अगर कभी वहां पे विजिट करना चाहे तो कुलधारा घोस्ट टाउन फेमस टूरिज्म अट्रैक्शन है। आप वहां पर आज भी जाकर कुलधारा गांव की पूरी टूर कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज आप ऐसे ही हॉरर स्टोरीज वगैरह देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपके साथ भी अगर कुछ हॉन्टेड, हॉरिबल, सुपरनेचुरल, पैरानॉर्मल कुछ घटनाएं घटी हो या आपके रिश्तेदारों के साथ या घर वालों के साथ अगर घटनाएं घटी हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानियां शेयर कर सकते हैं। मैं उन्हें अपने चैनल पर लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।